हेलो एंड वेलकम गाइस। तो गाइस मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो डेली रीडर्स चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हो आपके कंपनी लोग की यूनिट 3 मैनेजमेंट स्टार्ट हो रखी है। तो गाइस इसी को लेके हमने पिछले टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स कवर कर लिया है, वो भी फुल डिटेल के साथ। आपको नोट्स भी उसके प्रोवाइड हो चुके हैं। जिन्होंने भी वो टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स की वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से आपने टॉपिक कवर किए हैं उसमें। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। हम इसमें कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे और इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे। आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी हमें प्रॉब्लम आए आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस। तो गाइस मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो डेली रीडर्स चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हो आपके कंपनी लोग की यूनिट 3 मैनेजमेंट स्टार्ट हो रखी है। तो गाइस इसी को लेके हमने पिछले टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स कवर कर लिया है, वो भी फुल डिटेल के साथ। आपको नोट्स भी उसके प्रोवाइड हो चुके हैं। जिन्होंने भी वो टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स की वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से आपने टॉपिक कवर किए हैं उसमें। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। हम इसमें कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे और इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे। आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी हमें प्रॉब्लम आए आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए आज हमें डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में जानेंगे कि भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आखिरकार डायरेक्टर कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, कंप्लीट डिटेल करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी क्वालिफिकेशंस की, क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए वैसे तो इसकी बेसिकली कोई क्वालिफिकेशन ऐसी है नहीं, फिर भी हम बात करते हैं कि भाई क्या लिखा। देखिए इंडिविजुअली मस्ट हैव ऑब्टेन्ड डिन। जो डिन के बारे में क्या है, डिन कौन सी वाला है भाई, डिन होना चाहिए। ये कह रहा है कि क्वालिफिकेशन में डायरेक्टर के पास, इंडिविजुअली के पास डिन होना चाहिए, हर एक के पास जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है। भाई ये डिन कौन सी वाला है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिन के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, आपके लिए ऑलरेडी डिन की वीडियो बनी हुई है। प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन से इसकी डायरेक्ट लिंक पे जा सकते हो डिन के बारे में जानने के लिए। कंप्लीट डिटेल के साथ हमने उस वीडियो में बता रखा है कि डिन क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यह एक वो है डिन। आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, प्लीज़ वो वीडियो को रेफर कीजिए। तो क्या रखा है कि भाई क्वालिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या क्या रखा है कि डिन आपके पास होना चाहिए किसी को भी डायरेक्टर बनना है तो। और अगला पॉइंट क्या क्या रखा है, शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 164। यानी कि जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है ना, वो अंडर सेक्शन जो कि 164 में डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए 164 सेक्शन में। भाई ये 164 तो हमें पढ़ना पड़ेगा, तो 164 पे चलते हैं। चलिए वैसे इसकी कोई क्वालिफिकेशन है नहीं, खासकर यही है कि डिन होना चाहिए और सेक्शन 164 में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। तो भाई इसकी डिस्क्वालिफिकेशन तो जरूर होंगी, देखते हैं आगे देखते हैं। चलिए देखिए आ गए हम 164 पे, सेक्शन नंबर 164। बेसिकली यही आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है, 164 के अंडर में ही आती है, 164 में आती है आपकी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए ये डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल करेंगे इसमें। देखिए क्या है ये, सबसे पहले इसकी बात करें सेक्शन 164। देखिए फर्स्ट क्या है इसकी डिस्क्वालिफिकेशन, भाई अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। भाई हर कोई इंसान ऐसे थोड़ी ना डायरेक्टर बन जाएगा। डायरेक्टर
भाई अगर जो वो अनसाउंड माइंड है ना, डिक्लेयर हो रखा है, कोर्ट ने उसे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर रखा है कि भाई कोई पागल इंसान ऐसे ही थोड़ी ना वो मैनेजमेंट संभाल लेगा। भाई डायरेक्टर बनने का कौन बनेगा, जो मैनेजमेंट करेगा। भाई डायरेक्टर बन के मैनेजमेंट ही तो करना चाहिए, उसे मैनेजमेंट आना चाहिए। यानी ऐसे थोड़ी ना कोई भी पागल इंसान मैनेजमेंट कर लेगा ऐसे ही आसानी से। तो अनसाउंड माइंड है वो अगर जो, तो वो डिस्क्वालीफाइड है, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर जो वो पर्सन अनसाउंड माइंड है तो वो डायरेक्टर के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया क्लियर। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अगर जो भाई उसे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कोर्ट ने उसे अनडिस्चार्ज कर रखा है, इंसॉल्वेंट क्या रखा है उसे, भाई वो इंसॉल्वेंट है, तो वो भी डिस्क्वालीफाई है, वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। थर्ड पॉइंट पे आए तो, अप्लाई टू बी एडजुडिकेटेड जज इंसॉल्वेंट एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग। यानी कि वो कह रहा है अभी ये पेंडिंग है एप्लीकेशन, वो कह रहा है कि मेरे को इंसॉल्वेंट कर दीजिए। अभी कोर्ट से कह रहा है वो, अभी मैं हुआ नहीं हूँ इंसॉल्वेंट, हो जाऊंगा, अभी पेंडिंग में हूँ, यानी एप्लीकेशन इज पेंडिंग। तो जब वो कह रहा है ना, जब भी वो, यानी कि वो डिस्क्वालीफाई है सेक्शन नंबर 164 में, अभी वो डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि डिस्क्वालीफाई है तो भाई वो एलिजिबल नहीं होगा। आगे देखते हैं, 3 डिस्क्वालिफिकेशन हम क्लियर कर चुके हैं इसकी। भाई कौन कौन सी करी हमने, अनसाउंड माइंड, पागल नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट होएगा तो भी वो डिस्क्वालीफाई रहेगा, और उसकी एप्लीकेशन वगैरह कोई भी इंसॉल्वेंट से रिलेटेड पेंडिंग में आएगी तो वो भी डिस्क्वालीफाई रहेगा आपका। आगे बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन क्या है ये, पॉइंट डी पे। पॉइंट डी पे आए तो क्या है देखिए, convicted by a court of any offense for moral turpitude or otherwise and sentenced imprisonment for minimum 6 months and period of 5 years not elapsed। देखिए क्या कह रहा है, कन्विक्टेड मानिए क्या होता है, भाई किसी को पर्सन को जेल हो गई, भाई किसी भी पुलिस वगैरह कम्युनिकेशन के, पुलिस मिसकम्युनिकेशन के वगैरह से भाई किसी भी पर्सन को जेल हो गई, तो भाई वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। जेल हो गई ना, डायरेक्टर के लिए नहीं बन सकता वो। लेकिन क्या भाई, वो तो पुलिस की मिसकम्युनिकेशन है, भाई हमारी थोड़ी ना गलती, इसलिए है क्या हो रखा है, कोर्ट ने थोड़ा सा वो लगा रखा है भाई, थोड़ी तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि भाई किसी पर्सन को अगर जेल हुई ना, एक आध दिन की हुई, एक दो दिन की जेल हो गई, या फिर एक महीने, जो भी 1-2 महीने की जेल हो गई, किसी भी पर्पज से हुई हो, तो ना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो बन जाएगा डायरेक्टर। बनना चाहेगा तो वो डायरेक्टर बन सकता है। देखिए ये एलिजिबल क्या है, कम से कम अगर जो 6 महीने की जेल हुई है ना, जो कम से कम जो 6 महीने से कम की जेल है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दिक्कत मत लीजिए आप। अगर जो 6 महीने से कम की आपकी जेल है तो आप एलिजिबल हो, डायरेक्टर बन जाओगे, डायरेक्टर्स बन सकते हो। अगर जो आप बन रहे हो तो कोई फ़र्क वाली बात नहीं है ऐसी। लेकिन अगर जो 6 महीने या फिर उससे ज़्यादा की जेल हो गई ना, या तो 6 मंथ या फिर उससे मोर, उससे ज़्यादा की जेल होती है ना आपकी, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा डायरेक्टर बनने के लिए। लेकिन डिस्क्वालीफाई तो कर देंगे, लेकिन क्या लाइफ टाइम के लिए कर देंगे वो, कि आप लाइफ टाइम कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी डायरेक्टर नहीं बन पाओगे, ऐसा तो नहीं है। अगर जो आपकी 6 महीने से 6 महीने तक की जेल हो जाती है ना, 6 महीने की या फिर उससे ज़्यादा, तो आप 5 साल के लिए एलिजिबल नहीं हो। 5 साल तक आप डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। 5 साल के बाद 5 साल तक इलैप्स कर दिए जाओगे। लेकिन इसके बाद 5 साल के रिलैक्स के बाद आप डायरेक्टर के लिए एलिजिबल वापस हो सकते हो। ठीक है गाइज, यानी कम से कम 6 साल की है जेल, 6 साल या फिर उससे ज़्यादा है थोड़ी बहुत, तो 5 साल बाद ही आप डायरेक्टर बन पाओगे, उससे पहले नहीं बन पाओगे। तो आगे एक बात और लिखी है, देखिए इफ़, ये लिखी आपकी एक बात और, इफ़ करके यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई इफ़ सेंटेंस्ड फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर मिनिमम 6 मंथ 7 ईयर, क्या लिखा है ये, 7 ईयर। इफ सेंटेंस्ड फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर और मोर नॉट एलिजिबल इन एनी कंपनी। देखिए क्या लिखा है, अगर जो आपकी जेल हुई 7 साल,
7 ईयर्स आपकी जेल हो गई ना, यानी कि आपने बड़ा कांड किया है कुछ। 7 ईयर या फिर इससे ज़्यादा हो गई ना, तो भाई आपकी लाइफ टाइम में कभी भी आप डायरेक्टर के लिए नहीं एलिजिबल हो पाओगे। लाइफ टाइम के लिए आपके ऊपर बैन लग जाएगा कि आप डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे कोई सी भी कंपनी में। तो इतना बड़ा कांड करा होगा जब तो आपको 7 साल की जेल मिली है या फिर इससे ज़्यादा की, यानी इतना लाइफ टाइम है ना आपका, तो आप कभी जेल में वो कभी डायरेक्टर नहीं बन पाओगे अगर जो 7 साल तक की जेल है आपकी। तो आगे चलते हैं। देखिए हमने 4 पॉइंट कर लिए, आगे देखते हैं इसके डिस्क्वालिफिकेशन में। पॉइंट नंबर ई आता है आपका, ऑर्डर डिस्क्वालिफाइंग हिम पास्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। भाई कोर्ट ने ऑर्डर डिस्क्वालीफाई करा है, कोर्ट ने या फिर ट्रिब्यूनल ने। ट्रिब्यूनल को एनसीएलटी, भाई फ्रॉड के केस में फंसा होगा वो, फ्रॉड वगैरह के केस में कोई फंसा हो और उसको ना डिस्क्वालीफाई किसने करा भाई? कोर्ट ने करा है। तो भाई हम तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है गाइज, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना। पॉइंट एफ देखते हैं अब। देखिए क्या लिखा है पॉइंट एफ में, कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कोई रिश्तेदारों के चक्कर में आके फंस गए, जेल हो गई, किसी भी पर्पज से हुई हो, रिश्तेदारों की वजह से हो गई। अंडर सेक्शन कौन सी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कौन से सेक्शन में आती है? 188 में। एट एनी टाइम ड्यूरिंग लास्ट प्रीसीडिंग 5 ईयर, 5 साल के लिए हो गई भाई, तो भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। अगला पॉइंट देखे तो जी वाला पॉइंट देखे, फेल टू पे कॉल्स ऑफ एनी शेयर्स ऑफ कंपनी हेल्ड बाय हिम alone or jointly and 6 months elapsed। 6 months elapsed, अगर जो भाई आपने कोई भी कॉल वगैरह को फेल कर दी, मतलब पे नहीं करी, कोई भी कॉल वगैरह कोई भी पे नहीं करी ना, जॉइंटली हो या फिर 6 मंथ की कोई भी कॉल वगैरह पे करनी रह रही हो, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे डायरेक्टर बनने के लिए। बेसिकली ये क्वालिफिकेशन ना आपकी इंपॉर्टेंट होती है कि भाई एग्जाम में क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती, क्योंकि क्वालिफिकेशन इसकी है नहीं इतनी, लेकिन इसकी डिस्क्वालिफिकेशन एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं भाई, कोई कॉल वगैरह पे नहीं करी जब भी डिस्क्वालीफाई हो। आगे देखें तो एच पॉइंट इसका, नोट कंप्लाइड विद सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 डिन। भाई डिन के बारे में हमने कहा है कि कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। अगर जो आपके पास डिन नहीं है ना, तो आप डिस्क्वालीफाई हो। भाई डिन के लिए कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा? भाई डिन जो भी है किस लिए होता है, ये तो वैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट चार्ज वगैरह लेती है और आपके डॉक्यूमेंट वगैरह की जांच पड़ताल करती है कि भाई इसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हैं या नहीं है, जो भी है, जब भी उसको वो डिन देती है। वो जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है डिन तो जब भी प्रोवाइड करेगी ना, वो जब इसके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई हो जाएंगे और ये गवर्नमेंट की फीस वगैरह भर देगा, जब भी उसको डिन मिलता है, ऐसे थोड़ी ना मिलता। तो डिन तो होना सबसे पहले ज़रूरी बात है, ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि डिन तो होना ही चाहिए। अगर जो डिन नहीं है ना, तो वो डिस्क्वालीफाई है। ठीक है। नोट कंप्लाइड विद सेक्शन 165, ये वाला देखिए आई पॉइंट, नोट कंप्लाइड विद सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 मैक्सिमम डायरेक्टरशिप। भाई मैक्सिमम डायरेक्टरशिप को पार कर रहा है वो। मैक्सिमम डायरेक्टरशिप आपकी कितनी है पता हो तो आपको? 20 है, कि भाई 20 से ज़्यादा कंपनियों में वो अप्लाई नहीं होना चाहिए। कितनी? 20 मैक्सिमम डायरेक्टरशिप है। मैक्सिमम डायरेक्टरशिप यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो 20 कंपनियों में डायरेक्टर होएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे मैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो आगे देखते हैं, भाई मैक्सिमम डायरेक्टरशिप को पार नहीं होना चाहिए।
आगे देखते हैं। देखिए ये जो भी आपकी आई तक ये हमने डिस्क्वालिफिकेशन करी है ना, ये आपकी ये है बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन। क्या ये बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन है भाई, ये तो बेसिक लेवल की है। अब देखेंगे एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए अब एडिशनल पे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना आप, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। देखिए आपके अब ये बात करते हैं हम एडिशनल के बारे में। क्या है एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन? एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये लिखा है सबसे पहले नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी। भाई ये ना गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, बेसिकली ये गवर्नमेंट पे क्या प्राइवेट पे भी एप्लीकेबल नहीं है। अभी देखेंगे क्या है। ए पॉइंट देखते हैं इसका, नोट फील्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल तक लगातार आपने फिलअप नहीं करी कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली जो बेसिक क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन थी ना आपकी, वो थी न्यू पार्टनर के लिए, जो हमने अभी पिछले वाली में ये करी है ना, ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन करी है ना, ये थी आपकी न्यू कोई पर्सन बनना चाहता है भाई, कोई भी न्यू पर्सन या फिर कोई भी न्यू अप्लाई कर रहा है डायरेक्टर के लिए, ये उसके लिए है ये बेसिक क्वालिफिकेशन। कोई भी न्यू पर्सन जो भी बाहर से आ रहा है, जो भी न्यू पर्सन है ना, ये उसके लिए है ये बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन। जो हम बात करेंगे ना ये एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन की, वो है एग्जिस्टिंग पार्टनर की, यानी कि जो कि पहले से ही एग्जिस्टिंग पार्टनर है आपके सब्सक्राइबर, यानी कि सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, यानी कि जो भी आपके डायरेक्टर हैं। हमें पता है कि भाई डायरेक्टर जरूरी थोड़ी ना है, जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनमें से डायरेक्टर बनेंगे। डायरेक्टर तो बाहर से भी बन सकते हैं, पता है ना ये तो बात आपको। यानी कि डायरेक्टर ऐसा नहीं है, आपके शेयर होल्डर के ही, जो भी आपके शेयर होल्डर वगैरह हैं उनमें से डायरेक्टर बनेंगे। डायरेक्टर आउटसाइड से भी आ सकते हैं, आउटसाइड से भी आ सकते हैं आपके डायरेक्टर्स। तो उनके पास बेसिकली शेयर्स भी हो सकते हैं ना शेयर्स। तो अगर जो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि ये एग्जिस्टिंग पार्टनर के ना, जो हमारे पहले से ही पार्टनर हैं, शेयर होल्डर हैं, या उनके लिए भाई, अगर जो उसने नहीं फिलअप करी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 years, अगर जो 3 साल तक उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई पे नहीं करी, या फिर एनुअल रिटर्न वगैरह जो भी देना हो ना उससे रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड उसने फिलिंग नहीं करी ना, तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन है। और ध्यान रखना ये काफ़ी एडिशनल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। सेकंड देखे तो फेल टू रिपे डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट, रिपे डिवेंचर, रिपे डिविडेंड डिक्लेयर्ड। अगर जो उन्होंने ये पे नहीं करा है तो भी वो डिस्क्वालीफाई है, पर्सन जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है इसका। आगे देखते हैं भाई, ये डिफॉल्ट वगैरह के केस में भी हो सकता है। आगे देखें तो इसका ये दोनों बेसिकली किस उस पे आई है, इसके इम्प्लीकेशन देखें ना, इन दोनों के इम्प्लीकेशन आती है। नॉट एलिजिबल एज अ डायरेक्टर, कौन नहीं बन सकता डायरेक्टर भाई? वो कोई सी भी कंपनी में, अगर जो वो कहता है कि भाई हमने, भले ही वो इसमें आ गया, कोई भी पर्सन है वो इस कैटेगरी में आ गया, कह रहा है कि भाई मैं बेसिक क्वालिफिकेशन में तो नहीं इसमें हूँ, तो भाई वो कहता है कि जी हमें ना वापस अपनी कंपनी में अपॉइंट कर लीजिए, क्योंकि वो पहले से डायरेक्टर तो है लेकिन उसने कोई भी इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करा, तो भाई वो कह रहा है कि हमें, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे ना। तो वो कह रहा है कि आप हमें ना सेम, भले ही नई कंपनी में तो अपॉइंटमेंट नहीं करा जाएगा, लेकिन इस कंपनी में आप वापस, सेम कंपनी में आप वापस हमें अपॉइंट कर लीजिए। नहीं, इम्प्लीकेशन क्या हो जाएंगे इसके? नो इम्प्लीकेशन होंगे इसके, एनी
कंपनी और एनी कंपनी और सेम कंपनी रीअपॉइंटमेंट कोई से में नहीं होगी, सेम कंपनी में भी रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी, और कोई सी भी बाहर वाली कंपनी में भी उसकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। ये कौन सी कंपनी हो सकती है? ये कौन सी कंपनी हो सकती है आपकी? ये प्राइवेट, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, ये दोनों तरह की कंपनी के लिए है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी, नो अपॉइंटमेंट। अगर जो इन दोनों कैटेगरी की इसमें आता है ना डिस्क्वालिफिकेशन में, तो उसकी कोई भी अपॉइंटमेंट कोई सी भी कंपनी में नहीं होगी, डायरेक्टर के रूप में कोई अपॉइंटमेंट उसकी नहीं होगी। ठीक है गाइस, यही थी वैसे जो डिस्क्वालिफिकेशन की कंप्लीट वीडियो हमने ये कर ली है कवर। इसके क्वालिफिकेशन ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन हमने कवर कर ली है। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।